हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। विद्यालय की संस्थागत योजना को कोठारी आयोग ने की अनुशंसा की अनुपालना में योजना निर्माण का कार्य किया गया। संस्था में राजस्थान में इसके 2 स्तर होते हैं, विद्यालय स्तर पर योजना और जिला स्तर पर योजना। हम बात करें संस्थागत नियोजन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की। इसमें 7 चरण होते हैं। संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया: विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, बाहरी विश्लेषण, सर्वेक्षण, सुधार, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। इस तरह से इसमें 5 स्टेप होते हैं संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया में। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र होते हैं शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, MOM मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यह भी सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत है। PTM भी, SUPW कैंप, यह सभी सह शैक्षिक क्षेत्र माने जाते हैं। भौतिक संसाधनों का क्षेत्र, विविध क्षेत्र, इस तरह से 4 क्षेत्र हैं संस्थागत नियोजन के अंतर्गत। इसके प्रकार हैं दीर्घावधि नियोजन, अल्पकालिक नियोजन, भौतिक नियोजन, क्रियान्वयन नियोजन। 4 तरह के नियोजन हैं संस्थागत नियोजन के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है, आंसर है 2, किसी संस्था के कामकाज को व्यवस्थित करना। जिला स्तर पर संस्थागत नियोजन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? जिला स्तर पर, आंसर है 3, मुख्य जिला अधिकारी के पास। संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया में किसकी योजना सबसे पहले बनाई जाती है? आंसर है 4, केंद्र स्तर पर सबसे पहले बनाई जाती है। जिला स्तर पर संस्थागत नियोजन के अंतर्गत कौन सा कार्य होता है? आंसर है 2, स्थानीय विद्यालयों की प्रगति की निगरानी की जाती है संस्थागत नियोजन में। विद्यालय स्तर पर संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर है 3, विद्यालय की सुविधाओं और संसाधनों का रखरखाव किया जाता है। दीर्घकालिक शैक्षिक नियोजन की अवधि कितनी होती है? आंसर है 3, 10 से 15 वर्ष होती है। अल्पकालिक शैक्षिक नियोजन की अवधि, आंसर है 1 से 5 वर्ष होती है। और दीर्घकालिक की 10 से 15 वर्ष। संस्थागत नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना। किस प्रकार की होती है यह निरंतर चक्र होता है संस्थागत योजना। निरंतरता किस पहलू को सुनिश्चित करती है? आंसर है 2, संस्थागत नियोजन की निरंतरता विकासशीलता को सुनिश्चित करती है। संस्थागत नियोजन के लक्ष्य अभिमुखता, गोल ओरिएंटेशन का क्या प्रभाव होता है? आंसर है 4, संस्था के उद्देश्यों के प्रति स्पष्टता प्रदान करता है गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से किसे संस्थागत योजना में शामिल नहीं किया जाता है? आंसर है 2, विद्यालय के छात्रों की संख्या में वृद्धि, इसे नियोजन में शामिल नहीं किया जाता है। योजना का मसौदा तैयार करते समय किन चरणों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए? आंसर है 3, केवल 1, 2 और 3, लक्ष्य निर्धारण, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और टाइमलाइन, इन तीनों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। शिक्षकों और छात्रों के साथ चर्चा, यह इसका नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आंसर है 2, NCC से संबंधित नहीं है। नामांकन वृद्धि व ठहराव, पाठ्यक्रम विभाजन, गृह कार्य सुधार सभी योजना में सम्मिलित हैं। NEP 2000 में संस्थागत नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता नहीं है? आंसर है 3, विद्यालयों का निजीकरण, यह नहीं है। संस्थागत योजना के चरण है, आंसर है 4, उपरोक्त सभी। एक्ट 2009 की कौन सी धारा के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करना आवश्यक है? आंसर है 3, धारा 22 में विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिए कहा गया है, धारा 22। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। कुंट्ज और ओडेनेल की परिभाषा: नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योजना है, ऐसा कहा था कुंट्ज और ओडेनेल ने। शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत प्रभावशाली शैलियाँ हैं: कार्यकारी शैली, विकासात्मक शैली, अप्रभावशाली शैली, नौकरशाही शैली, हितकारी निरंकुश शैली। अप्रभावशाली शैलियों में है समझौतावादी, मिशनरी, तानाशाही, ये सभी अप्रभावशाली शैलियाँ, पलायनवादी। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हाउस ने 4 शैक्षिक शैलियाँ बताई थी। रॉबर्ट हाउस ने लीडरशिप स्टाइल, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियों के अंतर्गत रॉबर्ट हाउस ने 4 शैलियाँ बताई थी: निर्देशात्मक, सहयोगात्मक, सहभागितामूलक, उपलब्धि उन्मुख शैली। रैसिस लिंकर्ट के अनुसार नेतृत्व शैली शोषणकारी होती है, हितकारी निरंकुश होती है, परामर्शी होती है, सहभागिता परक होती है, ऐसा कहा था रैसिस लिंकर्ट ने।
हर्से एंड ब्लेंचर्ड ने 4 नेतृत्व शैलियाँ बताई थीं। निर्देशन शैली, विक्रय शैली, सहभागिता शैली, प्रत्यायोजन शैली। नेतृत्व शैली को 4 कारक प्रभावित करते हैं। नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांत हैं, महान व्यक्ति सिद्धांत, समूह सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आकस्मिकता का सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत, नेतृत्व सांतव्य सिद्धांत, करिश्मा। ये सभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक सिद्धांत की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। शैक्षिक नेतृत्व का मतलब है आंसर 2 शिक्षकों को प्रेरित करना और छात्रों को सशक्त बनाना, ऐसा कहा गया है एजुकेशनल प्लानिंग में। नेतृत्व की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर 2 दूसरों को प्रेरित करना नेतृत्व की प्रमुख विशेषता है। नेतृत्व के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? आंसर 2 समूह का सामूहिक विकास और सकारात्मक परिवर्तन नेतृत्व के माध्यम से प्राप्त होता है। शैक्षिक नेतृत्व का प्रभाव किस पर होता है? आंसर 2 शिक्षकों, छात्रों और पूरे शैक्षिक संस्थान पर प्रभाव होता है। सेवक नेतृत्व की कौन सी विशेषता अनुयायियों को सहायता करती है? आंसर 2 सहानुभूति। शिक्षाचारी नेतृत्व में नेता का कार्य क्या होता है? आंसर है 1 सभी निर्णय स्वयं लेना। निष्क्रिय नेतृत्व की एक विशेषता क्या है? आंसर है 3 न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है निष्क्रिय नेतृत्व में। तानाशाही नेतृत्व में नेता का कार्य क्या होता है? आंसर है 1 सभी निर्णय स्वयं लेना। सहसहयोगात्मक नेतृत्व का उदाहरण है आंसर 1 शिक्षकों को निर्णय लेने में शामिल करना। लचीला नेतृत्व आंसर है 2 परिस्थितियों के अनुसार बदलना। नेतृत्व की विशेषता नहीं है, आंसर है 2 नेतृत्व केवल औपचारिक होता है, ऐसा नहीं है। कुटलेविन एवं सहयोगियों ने नेतृत्व की कौन सी शैली बताई है? आंसर है 4 उपरोक्त सभी। एक तंत्रीय शैली, प्रजातांत्रिक शैली और अहस्तक्षेप शैली, ऐसा कहा था कुटलेविन और सहयोगियों ने। नेतृत्व की कौन सी शैली का प्रमुख कार्य व्यक्तियों का विकास करना होता है? आंसर है 4 विकासात्मक शैली का। नेतृत्व की कौन सी शैली के अंतर्गत नेता आदेश देता है तथा अधीनस्थों को डरा धमकाकर कार्य करवाता है? शोषणकारी शैली के अंतर्गत। नेतृत्व का परंपरागत सिद्धांत कौन सा है? आंसर है 3 महान व्यक्ति सिद्धांत, यह इसका परंपरागत सिद्धांत है। खुली हुई दिमागी संप्रेषण वाली कौन सी शैली होती है? आंसर है 2 प्रजातांत्रिक शैली, खुली हुई दिमाग संप्रेषण वाली शैली होती है। शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। यह परिभाषा किसने की थी? यह दी थी बोल्स महोदय ने कि शैक्षिक नेता ही इसमें पहल करता है। बोल्स महोदय ने ऐसा कहा था। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। नेता का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। रॉबर्ट हाउस के अनुसार बताई गई शैली नहीं है, आंसर 3 उपलब्धि उन्मुख शैली इसके अंतर्गत नहीं थी। निर्देशात्मक थी, सहयोगात्मक थी, शोषणकारी शैली। रॉबर्ट हाउस ने ये 3 टर्म दी थी। विलियम रेडिन ने कितनी नेतृत्व शैलियाँ बताई थी? आंसर है 4 8 प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ विलियम रेडिन ने बताई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।